जय हिंद दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो उसका क्लेम कैसे लोगे आप। उसका शुरू से लेके एंड तक का क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, एफआईआर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट बात करेंगे, तो प्लीज एंड तक जरूर बनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, अब भाई आप सुबह सुबह उठे, अपनी गाड़ी के पास गए, देखा यार मेरी गाड़ी कहाँ गई, मैंने रात तो यहीं पार्क करी थी। अब भाई आजू बाजू देखा, यार नहीं हमने भी नहीं देखा। तो पहले ये फाइंड आउट खुद अपने घर पे अपने यार दोस्तों से कंफर्म कर लो कि भाई मैं नहीं था, तू मेरी गाड़ी लेके गया है क्या। ये चीजें कंफर्म, जब आपको श्योर हो जाओ कि हाँ मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, तो आपको 112 पे कॉल करना है। उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को आपको देनी है कि जी मैं सुबह यहाँ आया तो मैंने देखा मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी का नंबर ये है। गाड़ी का नंबर आप बिल्कुल ढंग से देख के बताना, उसमें गलती मत करना, क्योंकि 100 जो नंबर की कॉल होती है, 112 की जो कॉल होती है वो ऑल ओवर एनसीआर में चली जाती है, दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली में चलती है वो कॉल। और सारे वायरलेस पे मैसेज चला जाता है कि कहीं भी बैरिकेडेड लगे होंगे तो पुलिस वाले उसे जल्दी पकड़ लेंगे, उस चोर को भी पकड़ लेंगे और गाड़ी को भी पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिल्ली पुलिस की साइट पे जाना है। वहां उसमें आप दिल्ली पुलिस की साइट पे जाओगे तो वहां पे सिटीजन सर्विस में है एमवी थेफ्ट। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करके आपको आईडी बनानी है। आईडी बना के जो वादा, जैसे गाड़ी का नंबर आपको सही डालना है, इंजन नंबर आपको सही डालना है, चेसी नंबर सही डालना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर सही डालना है, ताकि क्या उस एफआईआर पे एक आईओ अपॉइंट होता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप 100 नंबर पे पहले कॉल करो, दूसरा दिल्ली पुलिस की साइट पे जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर कर दो। उसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है आपका इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करने का। तो आपका जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके कस्टमर केयर में कॉल करो, उनसे बोलो सर मेरी गाड़ी ये नंबर है, ये चोरी हो चुकी है इस डेट में। ठीक है, तो वो आपसे एफआईआर की कॉपी मांगेंगे। तो जो आपने ऑनलाइन साइट पे एफआईआर करी थी दिल्ली पुलिस की साइट पे, आप उस एफआईआर को उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर वो आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके अंदर फिर काम आता है फोर्थ स्टेप का, आरटीओ का। ठीक है, जो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देते हैं, उसमें कुछ इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं, कुछ एफिडेविट होते हैं, एफआईआर होती है, आपकी आईडी होती है, पॉलिसी होती है, आरसी की कॉपी होती है, इंश्योरेंस की कॉपी होती है, एक्सेट्रा जो भी है ये डॉक्यूमेंट, ये चीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद परिवहन gov.in की साइट पे जाके व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। फिर दिल्ली आरटीओ, जिस भी स्टेट में हो, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, किसी भी स्टेट में हो उस स्टेट की आप व्हीकल सर्विस को क्लिक करना है और आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, फिर उसमें आपको एक आईडी बनानी है। आईडी बनाने के सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, आरसी पर्टिकुलर की फीस काटनी होगी। आरसी पर्टिकुलर की फीस हमें इसलिए काटनी होती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसे मांगती है कि लेटेस्ट अपडेट आपका आरटीओ में क्या है। कहीं किसी ने गाड़ी, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आपने गाड़ी किसी को बेच दी हो, किसी अदर ओनर के नाम पे हो गई हो और आप झूठ बोल रहे हो, तो यही चेक करने के लिए आरसी पर्टिकुलर की फीस मांगते हैं। ठीक है, और आरसी पर्टिकुलर की फीस 200 रुपए गवर्नमेंट फीस है। अगर आप किसी की हेल्प लेते तो वो अपना चार्जेस जोड़ लेगा, 200 300 400 जो भी वो लेगा, आप खुद भी कर सकते हैं और आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा हो सेफ कस्टडी का। वो लेटर को आपको भरना है। भरने के बाद एफआईआर की कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी और आरसी की कॉपी वो लगा के आपको आरटीओ में विजिट करके सबमिट करना है और वहां से रिसीविंग लेनी है। सेफ कस्टडी क्या होता है इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेफ कस्टडी का मतलब ये होता है कि आरटीओ में कोई भी अगर गाड़ी चोरी होती है, ब्लैकलिस्टेड होती है, तो उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं आरटीओ वाले। तो आरटीओ वाले उस फाइल को उठा के उसे सेफ कस्टडी में रखते ताकि उसे हर कोई टच ना करे। अगर उससे रिलेटेड कोई काम है तो पहले वो एमएलए से बात करेगा, उसके बाद ही काम होगा। अगर आपको भी उससे रिलेटेड कुछ काम करना है तो पहले आपको एमएलए से ही मिलना पड़ेगा। और आरसी पर्टिकुलर की फीस सेफ कस्टडी से पहले आपको काटनी है। कई लोग क्या करते हैं कि सेफ कस्टडी की एप्लीकेशन दे देते हैं और वो बाद में आरसी पर्टिकुलर की फीस काटते हैं, जिसकी वजह से आरसी पर्टिकुलर की फीस नहीं काटते, क्योंकि वो सिस्टम पे उस आरसी को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। और जब ब्लैकलिस्ट कर देते ना तो आप टीओ कर सकते हो, ना आरसी की फीस काट सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आप आरटीओ से रिसीविंग लोगे प्लस आरसी पर्टिकुलर उसकी कॉपी
अब आपका आधार कार्ड, इंश्योरेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना है। फिर उसमें गाड़ी आपकी सर्च होती है, उसमें मैक्सिमम टाइम 3 मंथ का है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट आने तक के लिए। फिर वो जो फाइनल रिपोर्ट आती है वो आपकी मेल पे आती है, तो आप जो आयु को अपनी मेल आईडी दोगे तो आप ठीक से देना, गलत मत करना, क्योंकि वो आपकी मेल पे प्रोवाइड होती है। पुलिस स्टेशन की आपको ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो जो लीगल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। फिर 2 से 3 महीने के अंदर आपका ये काम हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि कई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि गाड़ी को अपने नाम पे कराती तब जाके क्लेम पास करती है। तो जो मैंने आरसी पर्टिकुलर की फीस कटाई तो आईडी आपको संभाल के रखनी है। वो आपको एक लेटर देगा कि जी आप ऑनलाइन जाके ट्रांसफर पे, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हो कि ट्रांसफर कैसे करते हैं व्हीकल। उसी के जरिए 29-30 नंबर के फॉर्म निकलेंगे, 29 पे आप साइन करोगे, 30 नंबर फॉर्म पे इंश्योरेंस कंपनी के साइन कराने, अपलोडिंग करनी, अपलोडिंग करके डॉक्यूमेंट की फीस काट के आपको वो डॉक्यूमेंट सारा पंच कुरियर करना है और उसकी रिसीविंग आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। और कई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराती है और आपको क्लेम दे देती है इजीली। कई ऐसे इंश्योरेंस है, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी इंश्योरेंस से कि जी आप गाड़ी ट्रांसफर कराओगे तब जाके क्लेम पास करोगे या आप वैसे ही क्लेम पास कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड होता है इसका 3 मंथ का, कम से कम 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा कंप्लीट आपका, अगर गाड़ी चोरी होती है पुलिस स्टेशन से जाने तक, इंश्योरेंस क्लेम लेने तक, आरटीओ में ट्रांसफर कराने तक, ये तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिए। तब भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ चीज आप नहीं समझ रहे हो, कोई आपको मिसगाइड करा, ऑलरेडी आपने कर रखा है क्लेम बट अभी तक आपका क्लेम नहीं मिला है, आपने आरटीओ में ट्रांसफर की फाइल दे दी है तब भी आपको ट्रांसफर नहीं हुई आरसी, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पूरी डिटेल्स है, ऑफिस का एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है और आप ऑफिस से विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।